श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता बैठे हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीतिक स्थिति, बिहार का विकास का क्या स्थिति है। सर, आप लोगों का श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपका भी वेलकम है बहुत बहुत। सर, आपकी पार्टी जो है उसका क्या विचारधारा? देखिए, हमारी पार्टी का विचारधारा तो ह्यूमैनिटी है, मानवता के आधार पर ही हम बात करते हैं। और जो हमारा लोगो है वो ये है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। हम ये महसूस करते हैं कि हम 76 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे लोग इंडियन भूख में जी रहे हैं, भूख से मौत हो रही है और खौफ में जी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इंडियन को भूख से और खौफ से आज़ादी दिलाएं। मेन विचार तो ये है। बाकी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर हमारी सोच होती है समानता, और फिर जो न्यायालय का इस टाइम आप देख ही रहे हैं, और जो हमारे देश का स्थिति बना हुआ है, और ख़ास करके बिहार में, बिहार ऐसा लगता है कि रोड बनाना, गली बनाना ही बिहार को तरक्की समझा जाता है, जबकि उसके अलावा किसी बात पर भी कोई गौर बिहार सरकार नहीं करती है। हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मतलब इस पर भी गौर होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे से पता चला है कि बिहार सरकार ने गुपचुप तरीके से 28,000 प्राथमिक विद्यालयों को या तो बंद कर दी है या किसी दूसरे दूर के विद्यालयों में उसका समागम कर दी है। इस परिस्थिति में जो छोटे बच्चे हैं, पहला क्लास से लेकर 5वां क्लास तक के, उनकी शिक्षा किस तरह से बर्बाद हो रही है? देखिए, ये एक बड़ा जुल्म है जो सरकार ने हमारे ऊपर किया है, हमारे बच्चों के ऊपर किया है। हमारे बच्चों को फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन को भी बंद कर देना। इस वक्त जो ग्रोथ रेट है वो ये है कि एजुकेशन, स्कूल बढ़ना चाहिए। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो एलिजिबल ही नहीं है। मेरी समझ ये है कि वो लोग बिहार सरकार में उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो उसके लायक नहीं है, बल्कि मैं कह दूँ कि नालायक लोग हैं, जिनको ये पता नहीं है कि करना क्या और कर क्या रहे हैं। जहाँ पर स्कूल खोलने की बात होनी चाहिए वहाँ स्कूल बंद कर रहे हैं। यही वो लोग, यही स्थिति है कि हम पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हमें हीन भावना से देखा जाता है। इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी सरकार के पास ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिससे को सामने लाकर हम जो है कह सकें कि हम बिहार से हैं और हमारे बिहार में ये है, जबकि प्रकृति का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है बिहार में। लेकिन उसके बावजूद ये सरकार की हरकत ऐसी होती है कि जिससे हम जो है, हमें हीन भावना से पूरे देश में देखा जाता है। बिहार में प्राकृतिक रूप से कई पर्यटन स्थल बन सकते हैं, पर्यटन उद्योग का विकास हो सकता है, लेकिन फिर भी बिहार पर्यटन उद्योग में बहुत ही पिछड़ा है। इसका वजह क्या है? देखिए, मैंने पहले कहा, फिर अपने वर्ड को मैं दोहराऊंगा, एलिजिबल ही नहीं है। इनके पास कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है। ये नहीं जानते देश को कौन सा दिशा दे सकते हैं, बिहार को कौन सा दिशा दे सकते। और हमारा भाई, हमारे बच्चे लगातार बिहार से प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, मेट्रो सिटी जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाते हैं। वो 2 वक्त की रोटी के लिए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार इस पर कोई गौर नहीं करती है। पर्यावरण एक बड़ा अच्छा उद्योग बन सकता है, क्योंकि बौद्धिस्ट के कई कंट्री हैं हमारे इस दुनिया में, बौद्ध कंट्री, और बौद्ध हमारा नालंदा और गया, उसको लेकर भी बहुत सारी बन। इसके अलावा पूरे बिहार में बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। वो एक बेहतर पर्यटन बन सकता है और हमारे बिहार की इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, वो एलिजिबल नहीं है। वो लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि उनको बिहार को कौन सा दिशा देना है, यही उनको पता नहीं है। ऐसे लोग हैं जो सरकार में। तो जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जिसकी कोशिश जन मोर्चा के जरिए हुई है, तभी हम समझते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के बाद ही कुछ हो सकता है। जन मोर्चा जब आएगी सत्ता में, ये 2-4 भी आ जाए ना, हमारे आ ही जाएंगे, क्योंकि देखिए 32 दांत में एक ज़बान है, और ज़बान है तो हम बोल रहे हैं। तो एक भी हम हो जाएंगे तो हम बता सकते हैं कि बिहार में कैसे, बिहार को कैसे दिशा दिया जा सकता है। अभी 2-4 दिन पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जनगणना के आधार पर 85% हम OBC वगैरह हैं, तो अब मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि 100% आरक्षण कर दिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण, मेरी तो सोच ये है, मैंने पहले कहा था कि हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सोचते हैं। तो हमारी सोच ये है कि भाई आरक्षण जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, वो चाहे भी कोई भी हो। अगर 100% होता भी है
तो 100% किनको दिया जाए। मैं ये नहीं मानता कि जो लोग भी आवश्यकता है जिनको आरक्षण, उनको वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए 100% होने के बाद भी। इसमें कोई बड़ा समस्या नहीं है अगर ऐसा होता है तो, लेकिन उनकी आवश्यकता ज़रूर देखनी चाहिए कि किनको आवश्यकता है। मैं ऐसे लोगों को दिखा सकता हूँ जो मैं मतलब बाई कास्ट वो फॉरवर्ड क्लास हैं, लेकिन उनको ज़रूरत है, तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और ना उनको इग्नोर करना चाहिए जो SC हो या आरक्षण के जो ज़रूरतमंद है। और ज़रूरतमंद के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, हमारी ये सोच है। अभी भारत में भारत की सरकार या उनकी पार्टी NDA गठबंधन अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के कुछ बातें कर रही हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वक्फ का जो मामला है ना, वो हमारा समझिए कि फंडामेंटल राइट होता है वो, और ये सरकार तो ये कोशिश कर रही है, ये एक चैलेंज कर रही है 20% लोगों को, और इसने एक लड़ाई लड़ा दिया है 80% वर्सेस 20%। ये चाह ये रही कि 20% लोग जो है आतंकवादी बन जाए, अपने आप को मतलब मुख्यधारा से अलग कर दे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 20% है इंडिया में, मतलब खुलकर बताऊँ कि जो 20% इंडियन मुस्लिम है वो एक पिलर है। मैंने आप कभी भी देख ले, सर्वे करा ले, ट्रेन पर चलने वाला या गलत करने वाला कभी भी वो नहीं हो सकता, हम में से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम गलत कर ही नहीं सकते। हमारे वक्फ स्टेट का जो प्रॉपर्टी है वो कैसा कर नहीं पाएंगे, और अगर कर भी दिया उन्होंने तो कल फिर हम वो ले लेंगे। आप देख रहे हैं ना कि हर मस्जिद के नीचे वो मंदिर की तलाश कर रहे हैं। तो अगर यही करना है तो पिछले 50 साल से तमाम हिस्ट्री कर ले। मैं नहीं कहता, हो सकता है कि कहीं मंदिर के नीचे भी मस्जिद निकल जाए, जब बौद्ध तो निकलेगा ये भाई। जिसका जब हुकूमत होता है तब उसका कुछ न कुछ तो होता है। और ये वार्षिक ऐड जो बनाया है 1991 में, ये किस बात के लिए? अगर एक चीज़, एक कानून बन गया है तो उस पर लागू होना चाहिए, वो कानून उस पर लागू होना चाहिए। 1991 का जो कानून है वो आखिर किस तरह से ये है, आखिर वो क्यों बना है, उस पर वो जो जिस तरीके से उसका उल्लंघन हो रहा है वो लोगों को देखना चाहिए। और हम समझते हैं कि आवाम सामने आएगी। वक्फ बोर्ड पे ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इनकी कोशिश है, और हम जिस हद तक मुमकिन है हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वक्फ स्टेट को बचा लें। वर्तमान में बिहार सरकार एक सर्वे लाई ज़मीन को लेकर के, जिसमें काफ़ी अनियमितता दिख रही है प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, बिहार सरकार ने जो सर्वे लाया था ना, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। उन्होंने हायर करके कुछ लोगों को ला के सर्वे में बैठाल दिया था, उनको कुछ भी नहीं पता था। सर्वे चाहते तो बहुत आसानी से हो सकता था, लेकिन वो लोग भी जो है ना अजीब लोग थे, पता नहीं कहाँ से उठा के लाया था, और वो लोग टेक द मनी वाला काम कर रहे थे। इसकी टोपी उसकी सर, उसकी टोपी इसकी सर कर रहे थे, और सर्वे का रिजल्ट जो हुआ वो आपके सामने। बल्कि लड़ाई को बढ़ावा दिया है, गांव में बहुत ज़्यादा लड़ाई को बढ़ावा दिया है इस हमारी सर्वे ने। सर्वे से कुछ हासिल तो हुआ नहीं है, लेकिन लड़ाई ज़रूर आपस में, भाई भाई में और गांव में लड़वाया है हमारी सरकार ने। आपने हमारे न्यूज़ चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अभी आप डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता को सुन रहे थे। आप सभी दर्शक से आग्रह है कि सच श्यामला न्यूज़ चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।